ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। रायबरेली से प्रियंका गांधी भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं सिर्फ चुनाव प्रचार करूंगी। वहीं राहुल गांधी ने वायनाड को चुना है। हालांकि आशंका ये जताई जा रही थी कि हो सकता है कि राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली के चुनावी मैदान से उतरें, लेकिन हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब उत्तर प्रदेश से चुनावी मैदान में नहीं उतरने वाले। मेरी सहयोगी विजय लक्ष्मी जुड़ चुकी हैं। विजय, लगातार सस्पेंस बना हुआ था भाई बहन के नाम को लेकर, लेकिन अब परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। ऐसे में कौन होगा संकट मोचन? देखिए, अभी जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। राहुल गांधी क्योंकि ऑलरेडी वायनाड से चुनाव लड़ चुके हैं, ऐसे में वो किसी दूसरी सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। प्रियंका गांधी पूरे देश में कैंपेनिंग पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हैं, इसलिए वो नहीं चाहती हैं कि एक सीट में चुनाव लड़ करके वो अपने आप को एक सीट पर रिस्ट्रिक्ट करें। वो चाहती हैं कि पूरे देश में वो चुनावी प्रचार जो है वो कर सकें, और इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। अब जो जानकारी फिलहाल ये सूत्रों से आ रही है, क्योंकि पहले था कि आज 4 बजे तक कांग्रेस अपनी लिस्ट अनाउंस कर देगी, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई लिस्ट अनाउंस नहीं की गई है। अब कांग्रेस के सूत्र इस ओर भी इशारा करें कि एक सरप्राइजिंग नाम जो है वो आ सकता है कांग्रेस की तरफ से रायबरेली से। अब देखना होगा कि कांग्रेस किसको इन 2 सीटों से चुनावी मैदान में उतारती है, लेकिन सूत्र अभी फिलहाल इस ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन जब तक औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कहना कठिन है। पर अभी फिलहाल अगर माने तो यही लगता है कि दोनों नेता चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश से नहीं उतरेंगे। विजय लक्ष्मी, क्योंकि कुछ सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा हो सकता है कि अमेठी से चुनावी मैदान में उतरे। पिछले 3 दिनों से वो अमेठी में मौजूद हैं। उन्होंने तैयारियां पूरी कर ली हैं और आज उन्होंने मीडिया के सामने ये कहा भी है। और क्या एक बहुत बड़ा ये भी मुद्दा है कि जिस तरह से भाजपा ने परिवारवाद को लेकर कांग्रेस को घेरा है, तो प्रियंका का ना उतरना एक मैसेज देने की भी कोशिश हो? देखिए, प्रियंका गांधी का ना उतरना, अब ये बात तो है कि बीजेपी लगातार परिवारवाद का मुद्दा उठा रही थी, और राहुल गांधी भी बीच में इस तरह की खबरें आई कि नहीं चाहते थे कि एक ही परिवार के 3 सदस्य जो हैं वो संसद पहुंचे। सोनिया गांधी ऑलरेडी राज्यसभा से सांसद हैं, राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में परिवारवाद का जो अटैक है वो और ज्यादा बढ़ने वाला था, और इसके अलावा भी कांग्रेस पार्टी को और खासतौर से राहुल गांधी को ये लगता था कि ये सही संदेश देश में नहीं भेजेगा। तो एक जरूर उनकी तरफ से एक रिलक्टेंस इस तरह का था। लेकिन इसके अलावा प्रियंका गांधी की भूमिका को लेकर के वो पूरे देश में कैंपेन कर सकें, ये भी कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि इस वजह से उनको चुनावी एक सीट पर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा रहा है। लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी ये बात जानती है कि परिवारवाद का जो अटैक है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा अगर एक ही परिवार के 3 लोग संसद पहुंच जाएंगे। अब देखना होगा कि किसको कांग्रेस पार्टी यहां से चुनावी मैदान से अमेठी और रायबरेली के उतारती है, क्योंकि अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 3 लोग कांग्रेस परिवार के संसद पहुंचे हों। एक समय में 2 ही लोग कांग्रेस पार्टी के जो हैं वो संसद में रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस बार भी जब परिवारवाद का अटैक सबसे ज्यादा उनके ऊपर हो रहा है, तो ऐसे में 3 लोगों को संसद भेज करके शायद कांग्रेस पार्टी वो संदेश नहीं देना चाहती है। बहरहाल औपचारिक ऐलान जब तक नहीं हो जाता है तब तक इंतजार करना पड़ेगा। पर फिलहाल कांग्रेस के सूत्र इसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि ये दोनों बड़े नेता उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में नहीं नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका तमाम अपडेट के लिए। तो 70 साल बाद ऐसा होगा अगर अमेठी से गैर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति उतरता है, क्योंकि गांधी परिवार के अलग अलग सदस्य लगातार अमेठी और रायबरेली से जीतकर आते रहे हैं, और ऐसे में गांधी परिवार का अमेठी से ना उतरना कई प्रश्न चिन्ह भी खड़े करता है। क्या राहुल गांधी को अपनी सियासत में एक दाग लगने का डर है? ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं।